अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी हाजिर हैं आज फिर से एक नए व्लॉग के साथ, एक और नया संडे और एक और नया व्लॉग। संडे वाले दिन जितना भी सोच के सो जाओ कि सुबह मैंने लेट उठना है, उतनी ही सुबह मेरी जल्दी आँख खुल जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ, सब सो रहे थे और मेरी सुबह ही आँख खुल गई थी। और यहाँ पे एक प्यारी सी गिलहरी बैठी हुई थी जिसको मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोगों को नजर आ जाए। अब मैंने सोचा अब सुबह आँख खुली गई है तो भाई सारे काम निपटा लिए जाएं सुबह सुबह सबके उठने से पहले जल्दी जल्दी से। आज मैंने जाना है अपनी खाला के घर पे क्योंकि वो आज उम्रे से वापस आ रही हैं माशाल्लाह। पिछले हफ्ते फूफो आई थी जिन्हें हम रिसीव करने गए थे और इस हफ्ते खाला आ रही हैं। अल्लाह पाक इसी तरह से हमें भी अपने घर बुलाए और आप सबको भी अपने घर की जियारत नसीब फरमाए। सब मिलके आमीन बोलें। आजकल मसरूफियात थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं तो बस संडे के संडे ही व्लॉग आ रहा है। हफ्ते में सिर्फ एक ही व्लॉग बना पाती हूँ और वही अपलोड कर पाती हूँ क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिलहाल अभी आप लोग हफ्ते का एक ही व्लॉग एंजॉय करें, इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे मसरूफियात थोड़ी सी कम होंगी तो फिर व्लॉग की तादाद भी बढ़ जाएगी। यहाँ मैं आटा गूंदने की तैयारी कर रही थी, जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंदा। फिर उसके बाद मैंने कलेजी बनाई जो कि मैंने रात को ही ला के धो के साफ़ करके फ्रिज में रख दी थी कि बस सुबह उठूँगी और फटाफट से बना लूँगी क्योंकि मुझे जाना है, नाश्ता करते ही फ़ौरन निकलना है। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से कलेजी बनाई, फ्राई की और फिर मैंने फटाफट से पराठे बनाए, नाश्ता वगैरह किया। कपड़े वगैरह सब मैं रात में ही प्रेस करके रख चुकी थी इसीलिए कि सुबह में लाइट नहीं होगी या टाइम नहीं होगा। अगर टाइम होता भी है तो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पे लाइट ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ख़ास तौर पे जब आपको कहीं जाना हो तब तो लाजमन ही लाइट जाती है। आप लोगों से बातें करते करते यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था और मैं यहाँ पे कलेजी पे लगा रही थी कोयले का दम क्योंकि जब तक कलेजी में कोयले का दम ना लगे कलेजी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो जी बस इसी तरह से नाश्ता हो गया था मेरा रेडी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं जल्दी जल्दी से खुद भी तैयार हो गई थी। खुद तैयार होने के बाद फिर बारी आती है बच्चों को तैयार करने की। तो फिर मैंने अपने बच्चों को तैयार किया, दोनों को। अच्छा, दोनों शहजादे बीमार थे, दोनों को फीवर हो रहा था। बड़े शहजादे थोड़े से ठीक हो गए थे मगर छोटे शहजादे को बहुत ज़्यादा फीवर था। लेकिन मेरा बेटा बहुत हिम्मत वाला है माशाल्लाह से, फिर भी हिम्मत करके उठ गया और जाने के लिए तैयार हो गया मेरे साथ। और जी यहाँ मेरे बड़े शहजादे जो थे वो अपने शूज़ वेयर कर रहे थे बैठ के आराम सुकून तसल्ली से, और यहाँ इनके बाबा अपने शूज़ सेलेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या पहनूं। यहाँ मैं तैयार होके खड़ी भी थी जाने के लिए और यहाँ पे बच्चों के और बच्चों के बाबा के शूज़ ही नहीं डिसाइड हो पा रहे थे। और फिर फाइनली जनाब के शूज़ भी डिसाइड हो गए और हम जाने के लिए निकले। फिर हमने रास्ते से लिए हारपुल। एक तो हम पहले ही लेट हो चुके थे, हमें लग रहा था कि हम लेट हो गए हैं। खैर लेट तो हो ही गए थे लेकिन आंटी भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई थी, उनकी टाइमिंग जो थी उससे वो जल्दी ही आ गई थी। तो फिर हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे, वहाँ पे आंटी को हारपुल पहनाए और बहुत अच्छा लगा आंटी से मिलके। हम लेट हो गए थे इस वजह से वेलकम की वीडियोस नहीं बना सकी मैं। तो फिर मैंने अपनी कज़न से थोड़े से क्लिप्स ले लिए ताकि मैं व्लॉग में अपलोड कर सकूं और आप लोगों को दिखा सकूं। आंटी ने फिर हमें आबे शिफा पिलाया जो कि बहुत ही प्यारे ग्लास और बहुत ही प्यारी ट्रे थी और बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, छोटी छोटी सी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी तो फिर मैंने कहा भाई रुको ये भी शूट करना तो बनता है। बहुत ही खूबसूरत से छोटे छोटे से ग्लास थे और इसमें हमने फिर आबे शिफा पिया। वहाँ से वापसी में फिर मैं अपनी नंद के घर से होती हुई घर आ गई थी और घर आने के बाद बच्चों ने कपड़े वपड़े उतार के सब फेंक दिए थे जो कि अब सब मुझे समेटने थे। यहाँ मेरे मियाँ जी को एक मच्छर मिल गया था जो कि खून पी के इतना ज़्यादा मोटा हुआ था कि उससे उड़ा नहीं जा रहा था। तो मेरे मियाँ जी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस बेचारे को पकड़ लिया और फिर उस पर भरपूर तशद्दुद करने के बाद उसे
छोड़ दिया। छोटे शहजादे की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर आते ही सो गए थे क्योंकि उनको फीवर हो रहा था बहुत तेज और सुबह से उठे हुए थे थक गए थे। इस वजह से घर आते ही दोनों बच्चे सो गए। थक तो मैं भी गई थी तो थकन उतारने के लिए सबसे बेहतरीन इलाज होता है चाय। तो फिर मैंने चाय बनाई, चाय एंजॉय करी और इसी के साथ व्लॉग का हुआ जाता है एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में बहुत सारी बातों के साथ। सो तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड फॉलो।